हेमा तू उधर जाओ, अरे बट 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 बढ़िया ना। आइए हम सब लोग महाराज श्री के मुखारविंद से निश्चित इस भागवत की भागीरथी में आवाहन करेंगे। परीक्षित जी के द्वारा व्यास जी महाराज का पूजन का क्रम चल रहा है। पूजन के साथ भगवान की अमृतमयी कथा हम लोग श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस है, इसलिए समय में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। कल से जो समय निर्धारित होगा सायं 4 से 7 सायंकालीन सत्र कल 3 बजे से अपने निर्धारित समय से 3 से 7 कथा का समय रखा गया है। आज प्रथम दिवस है, तो आइए महाराज श्री के मुखारविंद से जो भी ठाकुर जी की इच्छा है तो भागवत की अमृतमयी कथा श्रवण करें और उसके बाद आरती इत्यादि करके और भगवान का प्रसाद लेकर के अपने अपने घरों के लिए लोग जाएंगे। 6:15 बज रहे हैं, तो जो महाराज जी की इच्छा हो जब तक है तब तक भगवान की अमृतमयी कथा हम लोग शांति के साथ धैर्य के साथ श्रवण करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। परमहंस स्वादिचरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपादभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। योऽयन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना
अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् सञ्चिन्तयेत भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहृदाञ्चनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवालम् ज्योत्स्नाभिराहकमहृदयान्धकारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादर बिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यास्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षितां तमुन्धम् संसारिणां करुण्याः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमोऽस्तु ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतं महापुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यास्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तस्त्रिनवं विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमोच्येत् लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा वन्दे गुरु परम्परा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम परम मंगलमय भगवान की मधुरात मधुर दिव्य कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ हुआ। उसके पूर्व परंपरानुक्रम में मन वाणी एवं अंतःकरण की पवित्रता के निमित्त आइए 2 मिनट सभी लोग बड़े प्रेम से भक्ति की मस्ती में काली की सेवा करते हुए
2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात भगवान की अमृतमय कथा का हम सभी श्रवण लाभ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो 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 गोपाल राधे राधे गोविंद
की पावन कथा का प्रसंग लाभ हम सब लोगों को श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। यह अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पल तरु दीन बंधु दीनानाथ की महती कृपा से ही संभव है। अपने धन, अपने बल, अपने बुद्धि बल के सामर्थ्य पर यह भगवान की कथा श्रवण कर पाना संभव नहीं। यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा जीव पर हो जाए तब घर में भगवान की कथा संभव हो पाती है। क्यों? इसलिए कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। घर में बहुत पैसा है, खूब जन है, सब है, इसलिए भागवत हो जाए, यह संभव नहीं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, आपके प्रारब्ध में पुण्य होगा तभी यह भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा, तभी सुनने का अवसर मिलेगा। इसलिए परम सौभाग्य है, आपके प्रारब्ध में पुण्य है, आज उसी का प्रतिफल है कि घर में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। सुनने एवं सुनाने का अवसर, दोनों का परम सौभाग्य। यह श्रीमद् भागवत कथा परम हंस शिरोमणि यतीन्द्र श्री सुखदेव जी महाराज धर्म चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित को निमित्त बना करके अत्यंत गोपनीय, अत्यंत रहस्यमयी, सर्व वेदांत सार सर्वस्व श्रीमद् भागवत कथा के रूप में परीक्षित जी को सुनाया। आज वही कथा हम सब लोग भी सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। संप्रत काल में पूर्व में ही वेदव्यास ने दृष्टिपात करके देखा कि कलयुग में दोष की अधिकता ज्यादा है। कलयुग में दोष अधिक हैं, तो दोषों की अधिकता के कारण जो अन्यान्य साधन थे, वेद शास्त्र, अन्य 17 पुराण, वह जब यह महसूस हुआ कि यह घोर कलिकाल में सफल नहीं होंगे, तब वेदव्यास जी ने यह पुराण रूपी सूर्य प्रकट किया और इसकी महिमा इसी से अधिक हो जाती है। यह पुराण रूपी सूर्य प्रकट किया और एक प्रसंग आता है एकादश स्कंध में, जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो उद्धव जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप चले जाएंगे इस धरती को छोड़कर, तो आपके चरणाश्रित रहने वाले जीवों का ठिकाना कहाँ होगा, वो कहाँ जाएंगे? इस घोर कलिकाल में जहाँ चारों तरफ विषय वासना की आंधी चल रही है, ऐसे समय में जो आपके शरणागत जीव हैं वह कैसे रहेंगे? तब भगवान सबके सामने देखते ही देखते उद्धव जी से कहा, उद्धव चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, इस शरीर को छोड़कर तो जाना पड़ेगा। लेकिन सबके सामने देखते हुए भगवान ने अपने शरीर से अपने को ही दिव्य तेज के रूप में पृथक कर लिया और वह दिव्य तेज इस श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन संहिता में प्रविष्ट हो गया। स्वकीयम यद भगवत तेज स्वयं भागवतम दधात तच्च भागवतम दधात। भगवान ही अपना तेज निकाल करके इस श्रीमद् भागवत पुराण रूपी संहिता में प्रवेश कर दिया, स्थापित कर दिया। इसीलिए कहा गया है, तेनेयम वांगमयी मूर्ते प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भगवान में और भगवान के इस वांगमय अवतार कहिए या भागवत पोथी में कोई भेद नहीं है। भगवान सत्य है, भगवान की कथा भी सत्य है, भगवान का पुराण सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, भगवान का धाम सत्य है और भगवान की लीला सत्य है। इनमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान की जितनी कथाएं हैं वो सब सत्य हैं, नाम भी सत्य है, धाम भी सत्य है। तो यह दिव्य मंथन करके श्रीमद् भागवत की रचना वेदव्यास ने किया और सुखदेव ने परीक्षित को निमित्त बनाकर सुनाया। हम सब लोगों का भी आज परम सौभाग्य है। कई जन्म जन्मांतरों के अर्जित पुण्य
आज इस जीवन में सौभाग्य बनकर उनका सूर्योदय हो रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन, आज भाग्योदय हुआ है। और कब का परीक्षित जी? बहुजन्म समर्जितेन, कई जन्म जन्मांतर से आपके पूर्वज जो पुण्यात्मा थे उनका संचित संस्कार पुण्य और आपके द्वारा किए हुए पुण्य वह सारे संचित हुए और आज वही प्रकट हो रहे। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, तो बहुत जन्म से अर्जित जो पुण्य था वही प्रकट हो गया है। और उसी का परिणाम है कि आज हमें भागवत कहने, सुनने और सुनाने का अवसर मिला है। इससे लाभ क्या होगा? बोले अज्ञान हेतु कृत्य मोह मदांधकार। ये मोह और मद यही अज्ञान के हेतु है। ज्ञान हो जाए तब तो सब सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। और जो अज्ञान है उस अज्ञान का हेतु मोह और मद, यही हेतु। तो मोह मद रूपी जो अज्ञान के हेतु हैं, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, इस भागवत कथा श्रवण करने से वह अज्ञान रूपी अंधकार ध्वस्त हो जाएगा और विवेक जागृत हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान की व्यापी दिव्य कथा है। आइए कथा में प्रवेश करें, समय बहुत हो गया है। थोड़ी सी महिमा भागवत जी की श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सद्गण चित्तघन आनंद स्वरूप, सारे सृष्टि के उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और संहार के जो हेतु हैं, जिनके स्मरण मात्र से दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप का समन हो जाता है, ऐसे श्री कृष्ण के पावन चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। यप्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तम सर्वभूत हृदया मुनिमानतोस्मि। ऐसे परमहंस शिरोमणि यतीन्द्र भगवान श्री सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए। यह प्रव्रजन, उस समय उनका कोई संस्कार भी नहीं हुआ था। उपनयन संस्कार आदि यहाँ तक कि जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ और जन्म लेते ही नारा खेड़ी लेकर के ही सुखदेव जी जंगल की ओर चल पड़े। क्योंकि मोह माया से तो जन्म के पूर्व ही भगवान उन्हें गर्भ में ही दर्शन देकर मोह माया से मुक्त कर दिया था। और जब चल दिए जंगल की ओर तो उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी विरह कातर होकर हा पुत्र कह के पीछे पीछे दौड़ पड़े। और तन्मयता के कारण सुखदेव जी ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन वृक्षों ने उत्तर दिया। सर्वभूत हृदय मुनिमान, तो उसमें सारे जगत प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले ऐसे संत महात्मा को मेरा प्रणाम है। और वहीं से वेद व्यास जी वापस चले आए। तो ऐसे श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने मन को, अपने बुद्धि को नैमिषारण्य की पावन भूमि में ले चलते। देखिए, ज्ञान की नगरी है काशी, वैराग्य की नगरी है अयोध्या, प्रेम की नगरी है वृंदावन और कथा की भूमि है नैमिषारण्य। जितनी कथा आपने सुनी होगी सब कथा नैमिषारण्य में ही हुई। इतनी 17 पुराण की चाहे सत्यनारायण व्रत कथा सुने आप, वह कथा नैमिषारण्य में ही हुई। तो उस नैमिषारण्य भूमि की पावन भूमि में 88,000 ऋषि सभी बैठे हुए हैं। उन ऋषियों का प्रतिनिधित्व सौनक जी महाराज कर रहे हैं।
व्यास पीठ पर सूत जी विराजमान है, यद्यप उम्र में वह कम है। उनके सामने जो बैठे हैं सौनक जी महाराज, उनसे उम्र में भी ज्यादा है, ज्ञान में भी कम नहीं है, लेकिन सौनक जी महाराज बड़े उदार मना है। कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए तो सुनने में उन्हें ज्यादा आनंद आता है, इसलिए श्रोता भाव में बैठे। सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज ये रात का जो अंधकार है, सुबह सूर्योदय होते ही रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है, लेकिन जो जीव के